Hello and Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the Explorers Club. This is me, your host, बिलावल सलीम. और आपको जैसे कि मालूम है कि गवर्नमेंट ने 2021 में एंटी टेस्ट एनएमडी कैट और ई कैट को ऑनलाइन लेने का फैसला किया है. हमारे साथ मौजूद हैं द एक्सप्लोरर्स क्लब के फाउंडर प्रोफेसर गुल मोहम्मद खान साहब. हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज़ बनाई हैं वो क्या है और स्टूडेंट्स को इस पर कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, और इसी से मुतालिक दूसरी हम बातें उनसे करेंगे. और मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब प्रोफेसर गुल मोहम्मद खान साहब. अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है. मैं ये बात करना चाहूँगा कि अब ई कैट 2021 जो है इसमें पिछले साल से कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और स्टूडेंट को उसकी वजह से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है. तो मैं इस मसले को पहले एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि हम ताकि बच्चे को पहले तैयार करें स्टूडेंट्स को और उनको मसला न हो. बेसिकली जो तब्दीलियाँ हैं वो तब्दीलियाँ जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है जी, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि असल डिसीजन क्या है. पहली तब्दीली जो है वो ई कैट की पिछले साल से हुई है कि पहले जो ई कैट होता था वो फिज़िकल होता था, बच्चे पेपर पे करते थे और एक ही दिन में होता था. लेकिन लास्ट ईयर से अब पेपर पे टेस्ट नहीं होता, एंटी टेस्ट, वो कंप्यूटर पर होता है. तो कंप्यूटर पर जब टेस्ट होता है उसमें कोई पेपर और डिफरेंट डेज़ में होता है, ग्रुप्स की शक्ल में होता है. तो बच्चों क्योंकि कंप्यूटर का एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बच्चों के लिए एक नई तब्दीली है. दूसरी जो तब्दीली इस साल 2021 के लिए, 2020 में तब्दीली क्या हुई थी कि कागज़ के बजाय बच्चों ने कंप्यूटर पे पेपर देने थे. इस साल जो तब्दीली हुई है कि अब एफएससी के इम्तिहान से भी पहले एंटी टेस्ट ई कैट होने जा रहा है. एनएमडी कैट पेपरों के बाद होगा, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और वो भी कहा गया कि वो भी कंप्यूटर बेस्ड. आपका एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना रहा है और लास्ट ईयर भी ई कैट जो था वो ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था. क्या आप समझते हैं कि ये ऑनलाइन कंडक्ट कराना क्या ये इफ़ेक्टिव है, और वो स्टूडेंट्स जो कि जिनका ताल्लुक ही बुक्स के साथ रहा है, क्या वो कंप्यूटर के साथ जब उनका इंटरेक्शन होगा क्या उनकी एफिशिएंसी वही रहेगी जो कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम में थी? इसमें पहली बात तो ये देखें क्योंकि दुनिया में तब्दीलियाँ आई हैं और कोविड की वजह से तो हमें तमाम काम ऑनलाइन तो जाना है. तो तब्दीलियों के साथ हमने अपने आप को तब्दील करना है, ना कि हमने तब्दीलियों को रोकना है. तो ये बहुत अच्छा निज़ाम है कि कंप्यूटर बेस्ड जो है, वरना एक पेपर आउट हो जाता था. पिछला ये भी इसका नुकसान था फिज़िकल का कि पेपर अक्सर आउट हो जाता था, जबकि जो कंप्यूटर बेस में इसमें पेपर आउट नहीं होता. ये तो इसका प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है कि अभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है. और जिस तरह पिछले साल कुछ बच्चे डेमो, हालांकि यूईटी ने डेमो कराया था बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो भी बच्चों को पता नहीं था. वो जिन्होंने डेमो कर लिया वो तो बेहतर परफॉर्म कर गया. तो रीज़न्स हैं जो कि ड्रॉबैक की वजह बनती हैं. जैसे कि आपने कहा कि डेमो में कुछ लोग अपेयर ही नहीं हुए. मैंने देखा है, बल्कि मैंने ये फील भी किया कि लोग छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. जैसे कि डेमो, अब लाजमी तौर पर ये माइंडसेट रहा होगा कि डेमो कौन देता है, बस एक ही बार जाके पेपर देंगे. बच्चे इतने मशगूल हो जाते हैं, उसमें इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अपनी बुक्स से हटकर किसी दूसरी चीज़ पर तवज्जो ही नहीं देना चाहते. आप इस स्टेप को किस तरह से देखते हैं? अब तो देखें जिस तरह से अब मोबाइल सब बच्चों के हाथ में है और मोबाइल पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं. आपको कोई भी मसला दरपेश है, आप यूट्यूब पर लिखें उसका सलूशन रहता है. तो मैं वालदैन से यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वालदैन को तजवीज़ देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों पर एतमाद करें, उनको मोबाइल दें, प्रॉपर टाइम पे मोबाइल वापस ले लें. अगर बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे तो जिस तरह ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो वो बच्चे पीछे रह जाते हैं. तो ये वालदैन को इस तब्दीली के साथ उन्हें सपोर्ट करना है बच्चों को. तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने प्रोफेसर गुल मोहम्मद खान साहब से सुना कि स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है उनके पेरेंट्स पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि चेंजेस को अडॉप्ट कराने के लिए अपने बच्चों को वो एजुकेट करें और उनको अवेयरनेस दिलाएं. इसी के साथ ही आज हम लोग मौजूद हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर हम आज बात करेंगे अमजद हमीद साहब से. उनसे हम सवाल पूछेंगे यूनिवर्सिटी, क्या जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो ये सलाहियत रखता है, क्या उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अंजाम दे सके. हमारे साथ मौजूद हैं अमजद हमीद साहब. उनसे आज हम सवालात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इन चीज़ों को लेकर चलेंगे. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप इंट्रोडक्शन दें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी है क्या? वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है. जैसे हमारा इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी था फासलाती निज़ाम में, उसी तरह ही इन्होंने एक कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में, इवन बाहर भी ये ऑफ़र कर रहे हैं. वर्चुअल यूनिवर्सिटी सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, IT मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है इसको, और इसमें
ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज ही कवर कर रहे हैं, सारी फील्ड, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सारे कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं। और इनका बेसिकली जो है नाम से ही वर्चुअल है, ये फिजिकल कोई क्लास नहीं होती, फिजिकल पेपरलेस एक एजुकेशन इसको हम कह सकते हैं, सारा हमारा टेक्नोलॉजी से कंट्रोल। यानी कि अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल टोटली ऑनलाइन एजुकेशन है। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपने कहा कि सब चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन है, अब 2021 में जी ये डिसीजन हुआ है कि जो टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट, NMT कैट और कैट, ये भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराने का फैसला किया गया है। तो क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी इतने बड़े फैसले पर क्या इसमें वो कैपेसिटी है? वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ही एक जो सेटअप अपनी चला रही है LMS के थ्रू, इसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू ये अपने स्टूडेंट्स को गाइड और अपना एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। ये ऑलरेडी ही एक कंप्लीट सेटअप है जो मतलब ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम कैट या MD कैट की तरफ जाएं तो लास्ट सेशन में भी ये हम एक कंडक्ट करवा चुके हैं एग्ज़ाम इसका, और वो कामयाबी से सिस्टम ओके हुआ है। इसका LMS मेरा ख्याल में पाकिस्तान में बेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो वीडियो ऑफर कर रही है। अच्छा, तो लास्ट टाइम जब आपने यहाँ पर कैट कंडक्ट कराया जी, तो लाजमी तौर पर कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा आपको, जो कि हर काम से पहले लाजमी तौर पर वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वो मुश्किलात कैसी मुश्किलात थी? इसमें बेसिकली देखें, जो हमारे पास आते हैं FSC के स्टूडेंट, उनका बैकग्राउंड IT का नहीं होता, ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर पे इतना काम नहीं किया होता। अपना FSC के लिए होता है कि वो बुक नॉलेज बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उनके लिए इन्होंने जो एक सिस्टम दिया था डेमो टेस्ट का, कि आप ओरिजिनल टेस्ट से पहले एक डेमो टेस्ट अटैम्प्ट करें, आप सारा सिस्टम समझें, इसमें इस तरह का सिस्टम ये दे रहे थे। अच्छा, तो वो जो डेमो टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, क्या वो डेमो टेस्ट इफेक्टिव था? क्या उसका स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ? दूसरी बात ये कि क्या उतने ही स्टूडेंट डेमो टेस्ट में आए थे जिन्होंने अपेयर होना था नेक्स्ट ओरिजिनल टेस्ट में? इन्होंने डेमो स्लिप्स जारी की थी। जिन्होंने MD कैट या कैट देना था वो सारे स्टूडेंट्स ही डेमो टेस्ट के लिए उन्होंने इनवाइट किया था। अब अगर कोई स्टूडेंट उसमें नहीं अपेयर हो सका तो उसका टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन ये है जिन्होंने डेमो टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया उनके लिए अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, सिस्टम को समझ लिया उन्होंने, नेक्स्ट उन्हें कैसे काम करना है इस पर। तो इस हवाले से फर्दर जो टेस्ट होने वाले हैं, कोई मैसेज आप देना चाहें? एक दफ़ा आप लोग विजिट कर लें, हमारा कैंपस ओपन होता है, 7 डेज ओपन है, 9 to 5। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस तरह का इशू है, कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो एक तो वो डेमो टेस्ट में अपेयर हो सकता है, दूसरा वो ये है कि आके वो एक दफ़ा विजिट कर ले, चीज़ें समझ ले, ताकि उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपने देखा और सुना कि किस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी काम कर रही है। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आप एंटी टेस्ट के स्टूडेंट हैं, आपने NMD कैट या फिर कैट में अपेयर होना है और आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर समझने में थोड़ा सा मसला है, तो आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी तशरीफ लाएं। यहाँ पर आप डेमो क्लासेस दें, और एंटी टेस्ट से पहले जब आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं डेमो टेस्ट के लिए, तो उस डेमो टेस्ट में आप लोग लाजमी तौर पर अपेयर हो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कंप्यूटर को आपने कैसे यूज़ करना है। डेमो टेस्ट के हवाले से मैं कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि डेमो टेस्ट में हूबहू टेस्ट, जिस तरह से एंटी टेस्ट आपने देना होता है, हूबहू वही टेस्ट आपको डेमो टेस्ट में दिखाया जाता है। और जब आप डेमो टेस्ट दे लेते हैं तो एक बार आपके हाथों से चीज़ें गुजर जाती हैं, तो दूसरी बार जब आप ओरिजिनल टेस्ट जो है कंडक्ट करते हैं, ओरिजिनल टेस्ट आप देते हैं, तो उसमें आपको मुश्किल नहीं होती बल्कि आसानी होती है। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। कोई आपके सवालात हैं तो आप ज़रूर हमसे कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने आरा का इजहार ज़रूर कीजिए, और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।